हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग टॉपिक 2 कवर करने वाले हैं, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक 1 कवर किया था, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन थे। आज हम लोग 17th क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। तो 17th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे बेस्ट डेफिनेशन कौन सा हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में दिए गए हैं अकरेंस ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी दिया है स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। ऑप्शन सी दिया गया है वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। ऑप्शन डी दिया गया है टोटलिटी ऑफ जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन रीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी का बेस्ट डेफिनेशन। और इकोसिस्टम का मीनिंग पहले आपको जानना ज़रूरी है। इकोसिस्टम मीन्स होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी ये दो अलग चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग सिर्फ लिविंग की बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ इकोसिस्टम वर्ड है वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन ए बचा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। आपको बताना है कि टोटल कितने स्पीसीज नोन और डिस्क्राइब किए गए हैं। तो टोटल हैं 1.7 to 1.8 मिलियंस। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में दिया गया है स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। यहाँ पे नेम लिखा है तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच इज़ फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये होना चाहिए सीक्वेंस। तो इसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन आ रहा है पहले नंबर पे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है आईसीबीएन का फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना होगा आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ICZN का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। तो ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। पर यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। बाकी सी एंड डी में नेमिंग से तो ये ऑप्शंस कट गए। तो ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूज़न है, तो आपको देखना होगा यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेशनल लिखा है और यहाँ पे इंट्रानेशनल लिखा है। तो आपको इंटरनेशनल वाले पे चूज़ करना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बिकॉज। ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने साइंटिफिक नेम क्यों दिया है। ऑप्शंस देखते हैं। इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ वन नेम। Okay, it ensures that no name is used twice. हाँ ठीक है। It ensures desired name for the organism. Desired name तो नहीं रखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। According to binomial nomenclature, scientific name of an organism consists of। आपको पता होना चाहिए कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग जेनेरिक नेम भी यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक एपिथिएट भी यूज़ करते हैं। तो दोनों को मिला के ही बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बनता है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आप। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाय। आपको बताना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था। तो कार्लस लीनियस के द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
इन मैंगीफेरा इंडिका द वर्ड मैंगीफेरा इज अ, वर्ड मैंगीफेरा किसको डिनोट कर रहा है, तो जीनस को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैंगीफेरा जीनस को इंडिकेट करता है, ठीक है, और इंडिका क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीसीज को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड इन डैश एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में प्रिंट होता है और डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। आपको यहाँ बताना है अगेंस्ट द रूल, ये वर्ड को डब्बे में डाल लें। ऑप्शंस दिए गए हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, हाँ करेक्ट है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, तो ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी देखते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। यहाँ पे जेनेरिक नेम कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हैं, हम लोग हमेशा उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और स्पेसिफिक नेम हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, विच वन इज इनकरेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साइंटिफिक नेम गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो देखते के साथ ही ऑप्शन डी दिख रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक नेम हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल से लिखा है, जो कि स्मॉल से लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ। बाकी सब यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, बस ऑप्शन डी में रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। यहाँ जीनस नेम को होना चाहिए था कैपिटल लेटर से स्टार्ट, और यहाँ लेकिन किया गया है गलत, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट को यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। इन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द। आपको बताना है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में ऑथर का नाम कहाँ अपीयर होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में पहले हम लोग लिखते हैं जीनस नेम, फिर उसके बाद स्पीसीज, फिर उसके बाद लिखते हैं ऑथर का नेम, ठीक है। तो जीनस नेम नहीं होगा ऑप्शन में, फैमिली तो बिल्कुल नहीं, टेक्सन। तो स्पीसीज के बाद हम लोग लिखते हैं ऑथर का नेम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्लस लिनियस। आपको यहाँ पे बताना है साइंटिफिक नेम मैंगो का। यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है जिसने डिस्क्राइब किया है उसका नाम, तो जिसका नाम दिया है उसको हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका, ये दोनों ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो गया। अब आता है मैंगीफेरा इंडिका लिन और मैंगीफेरा इंडिका कार्ल लिन, ठीक है। तो आप ये दोनों में कंफ्यूज ना हो, हम लोग को सबसे छोटा फॉर्म ही लेना है, एब्रीवेटेड फॉर्म। तो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिन सबसे छोटा है, यहाँ पे कार्ल लिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी रिजेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character is। आपको बताना है कि ये किस प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। तो ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग मीन्स क्लासिफिकेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक प्लांट्स एंड मैमल इज। आपको कैटेगरीज पूछा गया है, तो ईच कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो आपको बताना है बेसिक्स ऑफ
मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? यूजेस ऑफ बेसिक एमिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ऑल द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टेक्सोनॉमी के अंडर नहीं आता है। तो नॉमेनक्लेचर आता है, आइडेंटिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, बट स्पेशिएशन नहीं आता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड साइंटिफिकली अंडर। आपको बताना है, डाइवर्सिटी भी देखना है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना है। तो हम लोग ये किस में देखते हैं? सिस्टमैटिक्स में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक 2 का। तो देखते हैं, हु हैड रिटन सिस्टेमा नेचुरा। आपको बताना है कि सिस्टेमा नेचुरा बुक किसने लिखी थी? तो कार्लस लीनियस ने लिखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग टॉपिक 2 कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।